हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स के बाद में अपन लोग हर एक वैरायटी जितने भी पीवाईक्यूज़ के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ रखी हैं, हर एक वैरायटी के अपन लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप एक ही लाइन के अंदर आंसर निकाल पाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करने के लिए अपन लोग क्रेडिबल सारे के सारे पीवाईक्यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में एक भी क्वेश्चन अपना नहीं छूटेगा। देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन फंक्शंस की। फंक्शन क्या होता है? अगर हर एक एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट ए, ठीक है, किसी एलिमेंट बी के साथ एसोसिएटेड है तो उसे अपन लोग फंक्शन बोल देते हैं। जैसे कि एक चिल्ड्रन एक वुमेन के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता ही है, तो ये जो एसोसिएशन है वो क्या होता है? यूनिक होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से अपन लोग क्या पता लगाते हैं? बेसिकली अगर अपने को कभी भी ये पता लगाना है कि ये मतलब फंक्शन है या नहीं है, तो अपन लोग कैसे पता लगाएंगे? कर्व क्या है, फंक्शन है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले अपन एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ये देखेंगे कि ये जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर, तो ये क्या होगा? ये एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, डोमेन की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक फंक्शन ए है वो डिफाइंड है बी के अंदर, तो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज सो डैट एफ इज़ डिफाइंड, तो डोमेन कितनी हो जाएगी? ए। ठीक है, सारी वैल्यूज़ के लिए ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। ठीक है, मतलब ये जो चाइल्ड है वो क्या है? बहुत सारी मम्मी हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये जो मदर है वो बहुत सारी चाइल्ड की है, ऐसा हो सकता है ना? वैसे वाला सीन हो जाएगा। वन बाय एक्सप्रेशन है तो अपन लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे, और अगर रूट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखी है तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन से बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। फर्स्टली अपन लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे चैप्टर का। अगर कोई फंक्शन है ए से लेके बी में डिफाइंड है तो सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिनोट करते हैं अपन इस तरह से। एफ ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ए हो जाता है। अगर अपने को किसी भी चीज़ की रेंज निकालनी है तो वाई को अपन लोग क्या लेट कर लेंगे? एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई के अंदर, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स का जो भी कुछ लिख रखा है ना, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में पॉसिबल वैल्यूज़ निकालेंगे वाई की डोमेन एक्स के अंदर, एलिमिनेट कर देंगे वैल्यूज़ वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर एप्लीकेबल होगी तो। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या हो जाता है? इसके अंदर चार तरह के होते हैं: स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। स्केलर में क्या हो जाता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन के अंदर प्लस माइनस हो जाता है डायरेक्टली। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एफ जी ऑफ एक्स दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसके अंदर दोनों फंक्शन का डिवीजन कर देंगे। ठीक है, ये सारी ग्राफ्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर अपन पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं जहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है? ए नॉट से लेके ए वन एक्स प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर से लेके एक्स टू द पावर एन तक है। ठीक है, जहाँ पर ए आईज क्या है? ये रियल नंबर पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाती है? डोमेन हो जाती है इसकी सी एल क्यू सी, यानी कि कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। मतलब चार तरह की बन सकती है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। कितने तरह की बन सकती है? एक तो कांस्टेंट से बन सकती है, एक लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। इन सब की जो रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है? आर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ इन सब की जो डोमेन है वो आर हो जाती है। और रेंज के बारे में बात करें तो ये कांस्टेंट है तो सिर्फ वो कांस्टेंट ही क्या होगा? उस रेंज के अंदर आएगा। अगर लीनियर की बात करें तो क्या हो जाएगी? लीनियर की जो रेंज है वो आर ही हो जाएगी। क्वाड्रेटिक के लिए माइनस का डी बाई फोर से लेकर इन्फाइनिट हो जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी से लेके माइनस का डी बाई फोर है। ये आपको क्या पता चलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको ऑलरेडी बता रखी है ये सब चीज़ें। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक की कहाँ से हो जाती है? क्यूबिक की आर हो जाती है। ठीक है, ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। लीनियर का क्या हो जाता है? सीधा ऐसे क्या हो जाएगा? अगर कोई लीनियर का ऐसे हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन, कॉन्स्टेंट का ऐसे हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ऐसे हो जाएगा इस तरह से। स्क्वायर के लिए अपन लोग ये बनाते थे पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। इफ ए इज पॉजिटिव देन वी विल मेक अपवर्ड पैराबोला, एंड इफ ए इज नेगेटिव देन वी विल मेक डाउनवर्ड पैराबोला। फॉर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और एनी क्यूबिक, अपन लोग इस तरह से अपन लोग ग्राफ बना देते हैं सांप जैसा। रेशनल की बात कर लेते हैं। रेशनल कभी भी फंक्शन, कोई भी रेशनल फंक्शन कब होता है? अगर एच ऑफ एक्स दे रखा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स क्या है? डिविजिबल है या फिर पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा है। तो डिविजिबल है तो अपन लोग रेशनल बोल देंगे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे डोमेन एज पर द यूजिंग रूल्स। ठीक है, जी एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे के जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और रेंज भी अपन लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं। वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स दे रखा है जहाँ पर ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी डोमेन कितनी हो जाती है? आर हो जाती है। और इसकी रेंज क्या हो जाती है? जीरो से लेकर इन्फाइनिट, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं इसका। अब देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर ई आ रहा है तो ई किस तरह से बन जाता है? ये जो ई है तो यहाँ पर ये उल्टा ई बना रखा है। ठीक है, ये देखो ये उल्टा ई बना रखा है और यहाँ पे ये सीधा ई बना रखा है। इस तरह से अपन लोग इस वाले ग्राफ को याद रख सकते हैं। अगर ए क्या है? ग्रेटर देन वन है तो अपन इस तरह से बना लेंगे, लेस देन जीरो से लेकर वन के बीच में, तो ऐसा। लोगरिथमिक की बात कर लेते हैं। वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए दे रखा है जहाँ पर ए क्या है? यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके जो डोमेन हो जाती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो उसकी डोमेन हो जाती है। रेंज हो जाती है आर, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सब इंक्लूडेड है।
ठीक है। लॉगरिथमिक में क्या हो जाता है, एल अपन लोग किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से एल बना देते थे ना, तो यहाँ पे ये एल बन गया, यहाँ पे अपन लोग इस तरह से एल बना देते, ये अपना एल बन गया। ठीक है, इस तरह से अपन लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर लेते हैं। वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, तो एक्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, तो मॉड को कैसे खोलते हैं, इस तरह से खोलते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस एक्स के लिए कैसे खोलेंगे, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। दोनों में से एक में इक्वल लगाना है, अपन ने ऊपर लगा दिया, आप नीचे भी लगा सकते हैं। डोमेन की बात कर लेते हैं, इसकी डोमेन हो जाती है आर, रेंज हो जाती है इसके अंदर ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ अपन जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी हो जाते हैं ना, सारे के सारे हो जाते हैं। ग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं अपन लोग, अगर मान लेते हैं मॉड ऑफ अपने को 2 लिखना है, तो यहाँ पे -2 भी होगा और प्लस का 2 भी होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें होगी ना, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट करती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एक्स, इसकी डोमेन हो जाती है आर, रेंज हो जाती है जेड। इसको बेसिकली आपको बेसिक आइडिया तो हुई, और अगर नहीं है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से कि यहाँ पर इस तरह से इसके जो है इस तरह से इसका ग्राफ दिखता है। ग्राफ अपन इस तरह से बनाते हैं इसका। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में लाई कर देता है, या फिर इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाती है, x-1 से लेके यहाँ पर ये x तक लाई करता है। जैसे कि अपने को मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 निकालना है, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा, ये अपने लाई करेगा लेस देन इक्वल टू 3 माइनस का 1, और यहाँ पे ये 3 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3। ठीक है, तो ये 2 से लेके 3 के बीच में जो है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लाई करेगा। इतना समझ आया। और यहाँ पे 2 क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 2 नॉट इंक्लूडेड लिख लिया अपन लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 से लेके 3 के बीच में करेगा तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख सकते हैं। गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर किसी जैसे 3 प्लस का अपने को m दे रखा है, m क्या है, एनी कांस्टेंट हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर x वाले पे GIF लगा दिया, बाकी m को ऐसे एक्सक्लूड करके लिख दिया। ये पॉजिटिव GIF प्लस का माइनस नेगेटिव GIF कर रखा है, तो या तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा 0, जब x क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है, और ये -1 कब होगा, जब x अपने इंटीजर पे बिलोंग नहीं करता है या फिर इंटीजर नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अपन लोग क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जो गिवन पार्ट होता है वो वाला, मतलब ऑब्टेन्ड पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो x माइनस का ये x क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। तो एक भी कोई भी नंबर है वो किस तरह से बनता है, 3 प्लस का 0.2 इक्वल टू जाता है 3.2, इस तरह से बनेगा ना। तो इन दोनों की मदद से बन रहा है। ये क्या हो गया, रियल पार्ट, ये क्या हो गया अपना ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है, तो x माइनस का GIF ऑफ x लिख सकते हैं। डोमेन इसकी आर हो जाएगी, रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में लाई करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। बिल्कुल बेसिक से उठा के ऊपर तक लेके जाएंगे, एकदम जंप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे। जो शॉर्ट ट्रिक्स आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल है, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बेस तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इस तरह से हो गया, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ये हो गया। अगर यहाँ पे n यहाँ पे दे रखा है तो n को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर n इंटीजर है तो, क्योंकि अपन इसके अंदर से फ्रैक्शनल पार्ट ही लेते हैं। यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले को ऐड करते हैं 0 आ जाएगा जब इंटीजर है तो, और क्या है अगर इंटीजर नहीं है तो 1 आ जाएगा। इन चीज़ों को अपने को अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि JEE एडवांस जैसे एग्जाम्स के अंदर ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन खेल जाते हैं। सिग्नम की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x दे रखा है, जिससे अपन लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली अपन लोग इसको खोलते कैसे हैं, मॉड ऑफ x अपॉन में x, जब अपना x नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर अपना सिग्नम ऑफ 0 दे रखा है, कभी भी अपने को ऐसे दे रखा है सिग्नम ऑफ अपने को 0 बताना है, तो वो कितना हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। इस चीज़ को अपने को याद रख लेना है, बिल्कुल बिठा लेना है। अगर जो सिग्नम ऑफ x लेस देन 0, यानी कि सिग्नम ऑफ आपको पूछा हुआ है, मान लेते हैं -3, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा -1 हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 है तो -1 हो गया, x ग्रेटर देन 0 है तो +1 हो गया, x इक्वल टू 0 है तो 0 हो गया। यानी कि ये सिर्फ -1, 0 या फिर 1 हो सकता है, इसके अलावा इसकी रेंज में है ही नहीं, तो कहीं कुछ हो भी नहीं सकता। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से दिखता है। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फंक्शंस का। फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, एक 1 फंक्शन होता है जिसको अपन लोग बड़े प्यार से, उसका जो पेट नेम है, घर का नाम है, वो जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी 1 फंक्शन होता है जिसको अपन लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी मैनी 1 फंक्शन हो जाता है, इसको अपन लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। और ऑन टू फंक्शन हो जाता है, इसको अपन सर्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ऑन टू और ये इन टू हो जाता है बेसिकली। तो अब देख लेते हैं अपन लोग क्या क्या हो जाता है इसके अंदर, क्या क्या नहीं होता है। 1 फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर कोई फंक्शन है जो ए से लेके बी में डिफाइंड है, तो x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं ए के ऊपर, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बिलोंग कर रहे हैं बी के ऊपर, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये इसकी कंडीशन है। अपने को सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। मैनी 1 फंक्शन है, अगर f ऑफ x1 अपना f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन x1 और x2 क्या है अपने इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अपने मैनी 1 फंक्शन हो जाते हैं। इसको अपन लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से भी पता लगा सकते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से अपन लोग क्या पता लगाते थे कि कोई फंक्शन है या नहीं है।
कोई चीज़ फंक्शन है नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन इवन, ये कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है नहीं है। लाइन अगर पैरेलल है एक्स के तो ये कट करनी चाहिए ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आया समझ में। ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन अगर ए से लेके बी के बीच में डिफाइंड है तो एफ ऑफ एक्स अगर वाई के बराबर है तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कहला जा सकता है। पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और N2 फंक्शन की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ एफ क्या है, वो कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पे लिख रखी है। अगर आपको कोई एक ये दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपने को m हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपने को n दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हैं तो वो क्या हो जाएगा, n की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n की पावर m हो जाएगा। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे, इसको अपन लोग निकाल सकते हैं npm से। अगर अपना n m से छोटा है तो क्या करेंगे, जीरो से निकाल, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इन टू फंक्शंस की बात तो अपन लोगों ने कर ली। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का भी बहुत बार PYQs में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर अपना m इक्वल टू n हो जाता है तो n फैक्टोरियल हो जाता है। m अगर लेस देन n है तो जीरो हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर भी इस तरह से ही था, ठीक है। और अगर m ग्रेटर देन n है तो जीरो से लेके n समीशन ऑफ माइनस का 1 की पावर के n c के n माइनस का k की पावर m, इस तरह से हो जाता है। इस चीज़ को आप एक आध बार पढ़ेंगे और तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए इवन और इवन या फिर ऑड फंक्शन का अपन किस तरह से पता लगाते हैं। अगर कोई भी एक फंक्शन इवन है तो अपन उसका किस तरह से पता लगाएंगे, जैसे कि आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे कोई भी एफ ऑफ एक्स अपने को ये दे रखा है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दे रखा है। अपने को पता करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्या है, ये इवन है या फिर ऑड है। तो कैसे पता लगेंगे, इसके अंदर माइनस का एक्स डाल के देख लो। तो माइनस का एक्स डालेंगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, क्या इस चीज़ के ऊपर कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है, अगर इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको कुछ फर्क नहीं पैदा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन अगर इसको कुछ फ़र्क पड़ गया माइनस एक्स डालने पे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये सिमेट्रिक हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट, क्योंकि जो किसी का नहीं होता वो ओरिजिन का हो जाता है। सम फंक्शन में नाइदर भी इवन या फिर नाइदर भी नॉट। कुछ फंक्शन ऐसे हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ढीठ और गंदे टाइप के होते हैं, तो ना तो वो इवन होंगे ना तो वो ऑड होंगे और वो एग्जाम अपने को परेशान कर रहे होंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ अपने को बड़े प्यार से क्या कहती है कि मान लेते हैं कि पहला फंक्शन कोई f है वो क्या है, इवन है, और कोई दूसरा फंक्शन g है वो क्या है, इवन है। अगर अपन उसको ऐड कर रहे हैं तो इवन आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आएगा, और डिवाइड कर रहे तो भी इवन आएगा। भैया इवन 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 सब, तो इवन वाले लोग क्या हो जाते हैं, बड़े प्यारे और क्यूट लोग हो जाते हैं। ऑड की बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन जो है ऑड हो जाता है तो, और पहला फंक्शन ऑड है दूसरा फंक्शन भी ऑड है, तो अपन जब उसको प्लस माइनस करेंगे ना, जब अपन प्लस माइनस करेंगे तब तो वो ऑड ही रहेगा। लेकिन जब अपन लोगों को उन दोनों को साथ में मिलके काम करने के लिए बोलेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपन अपने एक दूसरे के बीच की जो दूरियां हैं उनको कम करके इवन फंक्शन बन जाएंगे। और डिवाइड करेंगे अगर अपन लोगों को तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेंगे तो भी वो इवन हो जाएंगे, मतलब एकजुट होकर साथ में अपना सामना करेंगे। तो यहाँ पे एफ अगर अपने को ई दे रखा है, जी क्या दे रखा है अपने को, ऑड दे रखा है। बेसिकली अगर अपन इसको प्लस माइनस करेंगे तो इवन और ऑड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कभी कुछ नहीं होता, तो ये नन हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इसको साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो इवन और ऑड है, तो ऑड वाला अपने क्या कर देता है, डोमिनेट, तो ऑड और ऑड हो जाएगा। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक x है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू x है, वेरिएबल है, उसको अपन लोग किसी फंक्शन में डालते हैं तो एफ ऑफ एक्स बन जाता है। एफ ऑफ एक्स क्या करता है, जी वाले दरवाजे से निकलता है तो वो क्या बन जाता है, इसका भी होकर रह जाता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, अच्छा है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। जिसमें घुसता है उसका हो जाता है, जिसमें घुसता है उसका हो जाता है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बिटवीन, रेंज ऑफ एफ जो हो जाती है वो कोडोमेन ऑफ जी का सबसेट होती है। एक्स अगर जी में डाला तुमने तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स को तुमने एफ में डाला, ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये भी डिफाइन होता है कहाँ से लेके कहाँ तक, रेंज ऑफ जी से लेके डोमेन ऑफ एफ तक। रेंज ऑफ जी से लेके डोमेन ऑफ एफ तक, यहाँ पे रेंज ऑफ जी से लेके, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ से लेके डोमेन ऑफ जी तक। ठीक है। इतनी आपको सारी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा। उसके बाद में अपन देख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर एफ ऑफ जी है वो किसके बराबर नहीं होता, जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होता। एफ ऑफ जी ऑफ एच है तो वो किसके बराबर हो जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर एफ और जी क्या है, बाइजेक्शन है, तो गॉफ क्या है, डिफाइंड होता है। यहाँ पे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या है, मोड विल बी इवन इफ वन ऑफ देम इज, अच्छा दोनों में से कोई भी एक इवन हो सकता है। अगर एक इवन है तो दूसरा भी इवन हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी है। पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, ऐसे फंक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट करे अपने आप को। ठीक है, उन्हें अपन लोग बड़ी प्यार से क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स प्लस टी कर रहे हैं वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए, जहाँ पर एक्स क्या है, डोमेन में लाई करता है फंक्शन की। फंडामेंटल पीरियड की बात कर लेते हैं। साइन, कॉसेक, कॉस और सेक एक्स, ये तीनों, इन सब की क्या हो जाती है, 2 पाई हो जाती है। और 10x और cot x क्या है, आड़ू लोग है। अगर ये लोग आड़ू लोग हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
ठीक है। साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स, साइन कॉस सेक कॉसेक एन एक्स, इन सब की क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर अपना एन क्या है इसके अंदर इवन है और अगर एन क्या है ऑड है तो 2 पाई हो जाएगा। इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से बिठा लेना है क्योंकि पूरी की पूरी 12th के अंदर ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी काम आई है, तो इन सारी चीज़ों को अपने को पता होना चाहिए। 10 की पावर एन एक्स और कॉट की पावर, मैंने बोला था 10 और कॉट क्या है, अकड़ू है, तो इनकी क्या हो जाएगी, इनका हमेशा जो पीरियड होगा वो पाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एन इज़ इवन और एन इज़ ऑड। मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, किसी भी चीज़ का मॉड ले लो तो इन सब का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर अपने को पता है तो अपने को पीरियोडिक फंक्शन कभी परेशान नहीं कर सकता। ठीक है। एलसीएम अपन ले लेंगे कि किन्हीं भी 2 टाइम पीरियड के बाद में, जैसे कि एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है जिसका पीरियड क्या है T1 है, मान लेते हैं कि अपने को साइन एक्स दे रखा है इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और अपने को दे रखा है नेक्स्ट वाला टेन एक्स दे रखा है इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे T1 और T2 का, यानी कि 2 पाई और 1 का अपन लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एग्जिस्ट एल्स नॉन पीरियोडिक, अगर ये अपना एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो अपना क्या हो जाएगा, पीरियड मतलब ऐसे पीरियोडिक हो जाएगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी या फिर सी अपॉन डी क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ ए सी HCF ऑफ बी डी। ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी ना अभी। ABCD क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं क्यू को। ये चीज़ें ये क्वेश्चन से पता चलती है बेसिकली, ये सिर्फ यहाँ पर इस तरह से लिख रखिए ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाए। इनवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन ए से लेके बी में डिफाइंड है तो वो क्या है 1 1 और ऑन 2 होता है, तो उसका जो बाइजेक्शन है यानी कि एफ इनवर्स अगर अपन लेते हैं जब बी ए के बीच बी से लेके ए में डिफाइंड है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स वाई हो जाता है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई कितना किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। की बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो, अगर आपको चाहे कुछ समझ आया चाहे कुछ समझ नहीं आया, इतना टाइम के सिर्फ किस लिए डिवोट करना था, ताकि अपन लोग इस वाले पूरे के पूरे बेस को बना पाए। इस बेस को बनाने के बाद अपन लोग अब मूव कर रहे हैं शॉर्टकट्स की तरफ। इन शॉर्टकट्स को आई बेट यू पूरी यूट्यूब पे किसी ने भी इन सारी शॉर्टकट्स को अपलोड नहीं कर रखा है, और ये जो वेराइटीज़ है वेराइटी बाय वेराइटी एनालाइज करके ये जो सारी की सारी शॉर्टकट्स बनाए गए हैं, इनको आप किसी भी वेराइटी के अंदर अप्लाई की वेराइटी एनालाइज करके अप्लाई कीजिए, आपका 110% श्योरिटी के साथ में एक ही लाइन में आंसर आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं इन जो शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स है। स्टार्ट करें। आप एक A4 साइज़ का पेज लेके बैठ जाइए जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, टिप्स और ट्रिक्स को। अगर आपको ये सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। देयर आर ओनली 2 पॉलिनोमियल फंक्शन जो एग्जिस्ट करते हैं विच सेटिस्फाइज द कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये कौन से होते हैं, ये अगर अपने को कोई ऐसे फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + -x टू द पावर n, जहाँ पर n का है बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो और x बिलोंग करता है r को, तो ये ही वो फंक्शन है जो इस वाली पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। ये बहुत बार आता है। अभी देखिए मैं आपको इसके साथ में इलस्ट्रेशंस बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ भी पाए। एक अपने को पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है जो सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x को, जिसकी डिग्री क्या है 3 है, और ये क्या है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और दूसरा ये है, तो अपना जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + -x टू द पावर n, जहाँ पर n अपने को यहाँ पर 3 दे रखा है तो अपन लोगों ने 3 लिख दिया। ठीक है। और अब इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + का एक्स का क्यूब हो सकता है, या फिर ये फंक्शन क्या हो सकता है 1 - का एक्स का क्यूब हो सकता है। बेसिकली प्लस माइनस लगा रखा है ना, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपने को उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 3x² आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस का 3x² आ रहा है। ठीक है। अगर ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, जो वैल्यूज़ है उनको लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो हैंस अपन ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या है अपने 1 + का एक्स का क्यूब ही है, क्योंकि ये क्या है दोनों कंडीशन के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो आपको टिप 1 एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। कभी भी अगर आपको इस तरह का कुछ भी दिखा तो आप इसको एकदम ईजिली सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट ये लगाना है आपको। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं अब अपन लोग। नेक्स्ट वाली टिप क्या कहती है, अगर अपने को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है जहाँ पर x क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अपन लोग क्या करेंगे, GIF ऑफ x प्लस इसका नेगेटिव जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के ऊपर, अगर x इंटीजर पे बिलोंग करता है, और अगर x इंटीजर नहीं होता तो -1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट चीज़ है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया था, यहाँ पर आपको इसलिए इंक्लूड हो रहा है ताकि मैं आपको इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा पाऊँ। फाइंड द वैल्यू, अगर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, a से लेके 3 पाई और GIF ऑफ 2 cos x dx दे रखा है। सबसे पहले a से लेके 3 पाई, अब ये होने में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फर्स्टली वी जस्ट हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी दैट अगर अपन फंक्शन के अंदर -x डालते हैं, ठीक है, x अगर इंटीजर है तो क्या होता है और नहीं होता तो
जहाँ पर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे लेके 3/2 cos ऑफ x dx। इसमें हमेशा वही अपन लोग लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है a प्लस का b माइनस का x dx लगा देंगे। तो यहाँ पे आई कितना आ जाएगा इसका, 0 से लेके 3 माइनस का 2 cos ऑफ x dx। अब अपने को क्या चीज़ पता थी, अगर ये जो दोनों चीज़ है पॉजिटिव ऑफ एनी GIF प्लस नेगेटिव ऑफ एनी GIF अगर अपन करते हैं, और x क्या है यहाँ पर इंटीजर है, तो क्या आ जाएगा, x अगर अपना इंटीजर होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंस 2 cos x इज़ नॉट ऑलवेज 0 या फिर इंटीजर, तो अपना जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, -1 dx आ जाएगी। तो यहाँ पे -1 dx लिख दिया, और i कितना आ जाएगा, जैसे ही अपन इसको डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर -3π/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन लोगों ने दोनों वैराइटीज़ को एकदम तकड़ी तरीके से टैकल कर लिया है। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं अपनी थर्ड वाली वैरायटी। ठीक है, थर्ड वाली वैरायटी अपने को क्या कहती है, अगर अपने को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जिसके अंदर x क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो अगर इन दोनों का अपन समीशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके पॉजिटिव का इसके नेगेटिव का समीशन करते हैं, अगर x इंटीजर है तो 0 आएगा, और इंटीजर नहीं है तो 1 आएगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बता दी थी, यहाँ पर भी वापस बता दी है। तो 3 टिप तो अपनी एकदम क्लियर हो गई, टिप 1, टिप 2 और टिप 3। अब आती है एकदम तगड़ी तगड़ी टिप्स आ रही है। ठीक है, NCR और RCN साइमल्टेनियसली पॉसिबल कब हो सकते हैं, जब n और r क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अपने को f ऑफ x दे रखा है x प्लस का 1 c 2x माइनस का 8, और g ऑफ x क्या दे रखा है, 2x माइनस का 8 c x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर जो h ऑफ x है, ठीक है, अगर इफ़ h ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो अपने को डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है h ऑफ x की। अब भैया इसमें तो हमको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये जो चीज़ है ये सिर्फ पॉसिबल कब हो सकती है, जब n और r अपने इक्वल हो। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस का 1 इक्वल टू कर देंगे 2x माइनस का 8। जैसे अपन इस वाली चीज़ को करेंगे तो अपना x अपना 9 आ जाएगा, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू ओनली 9, और इसके अंदर RF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको अच्छे से एकदम ये वाली चीज़ समझ में आ जाती है, कोई इशू तो नहीं है। आर मतलब रेंज कितनी हो गई इसकी, सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही इंटीजर इसके अंदर लाई कर रहा है ना, इसलिए, और बाकी एक्स जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है। अपन लोगों ने 4 एकदम टिप्स तगड़े तरीके से कवर कर ली है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टिप नंबर 5, विच व्हाट डज इट से, रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी अपॉन सी एक्स प्लस का डी दे रखी है। ठीक है, जहाँ पर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी, तो इसकी रेंज कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आर माइनस का डी अपॉन सी। कैसे, अब देखो आपने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ देखा होगा कि अपने को इस वाली फंक्शन की रेंज निकालनी है 2x प्लस का 1 अपॉन में 5x माइनस का 2, जहाँ पर x किसके बराबर नहीं है, 2/5 के बराबर। बेसिकली कभी भी इस तरह का लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए ना अगर फंक्शन, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। वो किसके होगा, y बिलोंग्स टू r माइनस का 2 अपॉन में 5। इस तरह से अपन इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग वी जस्ट हैव टू राइट दिस आंसर। जो अपन लोगों ने क्या है, 4-5 टिप्स को अपन लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू टिप नंबर 6। व्हाट डज इट से टू अस, इट जस्ट सेज कि अगर अपने को रेंज निकालनी है किसी फंक्शन कॉस ऑफ के साइन एक्स की, जहाँ पर के क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर ये जो के है वो लाई कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉस ऑफ के से लेके 1 तक की। और अगर ये पाई से लेके इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, तो देन इसकी रेंज हो जाएगी -1 से लेके 1। सो वी जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट इज़ के क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव रियल नंबर है दैट वी गॉट टोटली। देन व्हाट विल वी डू इज़, ये जो 2 है वो कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई तक के बीच में लाई कर रहा है। डेफिनेटली पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 3.14 हो जाती है ना। सो क्या ये 2 0 से लेके 3.14 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, देन यहाँ पे 3.14 आएगा ना। सो इट इज़ कमिंग इनसाइड इट। तो अपन लोग क्या ले लेंगे, केस नंबर सेकंड इसमें कब लगा रहे हैं, जब के क्या हो लेस देन पाई हो। ये वाला जो के है वो क्या है, पाई से छोटा है। यहाँ पे ये क्या है, ये वाला इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट है, और ये वाला क्या है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्या है, पाई से छोटा है। पाई से अगर छोटा है तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने cos ऑफ 2 से लेके 1। ठीक है, अपने को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एन इशू। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर के क्या है, 3 दे रखा है। 3 दे रखा है, दैट मीन्स के इज़ लेस देन पाई, यानी कि 3.14 से तो ये छोटा है ना दोस्तों। अगर ये 3.14 से छोटा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, cos ऑफ 3 से लेके 1। आंसर यही है क्या, अरे वाह यही है आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं, cos ऑफ 4 sin x, अरे शिट ये तो बड़ा है पाई से। देन द आंसर विल बी -1 to the 1। ये आ गया अपना आंसर, cos ऑफ -1 to 1, दिस इज़ द आंसर। सो दैट वी गॉट। अब अपन लोगों ने कितनी 6 टिप्स देख ली अच्छे तरीके से, यानी कि अपन लोग 6 वैरायटी के क्वेश्चन चाहे तो अपन लोग कर सकते हैं।
नाउ वी आर मूविंग थ्रू टिप नंबर 7 और वेराइटी नंबर 7 इन दिस थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ। अपन लोग किसी भी फंक्शन को किस ग्राफ की मदद से किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये अपन लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब अपन लाइन को ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कट कर रही हो कर्व को, जो कट करे कर्व को मोर देन 1 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जो रिलेशन होगा ना वो ये एक फंक्शन नहीं होगा। और व्हेन द लाइन कट्स द कर्व एट ओनली 1 पॉइंट देन इट इज़ अ फंक्शन। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अपन एक लाइन को पैरेलली ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन एक जगह कट कर रही है तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अगर ये जो लाइन है वो 2-3 जगह कट कर देगी, अगर ये जो लाइन है वो 2-3 जगह कट कर देगी, ठीक है, तो ये क्या फंक्शन होगा, ये फंक्शन अपना नहीं होगा। इस वाली चीज़ को ये बताना चाह रहा है। अगर अपने को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, y² = 4ax, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे अपन लोगों ने ये बना लिया। जैसे ही अपन लोगों ने बनाया, इसके बाद में अपन ने क्या किया, बड़ी प्यार से एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। देन व्हाट वी आर सीइंग इज कि यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है, डेट मीन्स इज इट अ फंक्शन और नॉट, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यस, दिस इज द आंसर। x² + y² = a²। ये अगर आप लोगों ने इक्वेशन देखी हो, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। वी जस्ट हैव ड्रॉन अ सर्कल एंड आफ्टर दैट वी हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड व्हाट वी आर वाचिंग इज दैट दिस इज कटिंग at 2 points, 2 points here and 2 points here. That means it is not a function. y = √(x) we have drawn. So √(x) में क्या हो जाता है कि ऊपर वाली लाइन आ जाती है सिर्फ। तो यहाँ पर जब अपन देखेंगे, देखो x² में क्या हो जाता था, ऐसा आ जाता था, तो यहाँ पर √(x) में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ का आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। इस तरह से अपन लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ फंक्शन है या फिर नहीं है। अपन लोगों ने 7 टिप्स या फिर 7 वेराइटीज़ को कवर कर लिया है। अब अपन लोग 8th वेराइटी पे आते हैं, जो कि अपने को क्या बताना चाहती है। अगर ग्राफिकल अप्रोच, 8th वेराइटी का भी फर्स्ट पार्ट है ये, ग्राफिकल अप्रोच टू चेक कि फंक्शन 1 है या फिर मैनी 1 है। अगर अपने को कभी पता लगाना है कि कोई भी फंक्शन 1 है या मैनी 1 है, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपन लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इट कट्स द ग्राफ 1 टाइम देन इट इज़ अ फंक्शन। और अगर ये एक से ज़्यादा कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली लेट अस चेक y = x²। फर्स्ट वी विल मेक y = x², देन वी विल डू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इन विच वी हैव टू मेक अ लाइन पैरेलल टू द x axis. Now what we are observing is that it is cutting at 2, 3, 4, 5, 6 points. It is actually cutting at 6 points. यानी कि if it would have cutted at 1 point then it would be a 1 function, but if it is cutting at 6 points then it is a many 1 function that we can easily observe, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चली गई। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपने को ग्राफ किसी चीज़ का बनाना नहीं आता, या फिर अपन लोग एग्जाम के अंदर ग्राफ बनाने से डर जाते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, उस वाले केस के अंदर कैलकुलस अप्रोच लगाएंगे, ये चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन 1 है या फिर मैनी 1 है। क्या ऐसी भी कोई अप्रोच होती है? बिल्कुल होती है। मैं भी आपको बताता हूँ। डिफ्रेंशिएट करें आप फंक्शन को y = f(x), जहाँ पर f(x) क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। अगर आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, dy/dx जो है वो क्या है, >0 आया, यानी कि ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर ये <0 आया, यानी कि मोनोटोनिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो भी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन ही कहलाएगा। लेकिन dy/dx क्या है, >0 है, जहाँ पर किसी x के लिए फॉर सम x, और dy/dx क्या है, >0 है फॉर सम x, देन फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। यानी कि किन्हीं 2x के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, >0 या फिर <0 है, देन दिस फंक्शन विल बी मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। गॉट इट? इज इट ईजी? अब देखो, लेट अस चेक दिस। अगर अपने को f(x) = x³ दे रखा है, देन व्हाट विल वी डू इज, फर्स्टली वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एंड व्हाट वी गॉट इज 3x²। सो व्हाट कैन वी ऑब्जर्व दैट इफ़ वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि अगर अपन लोग x की वैल्यूज़ डालते हैं 1, 2, 3 और समथिंग, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इट इज़ अ 1 फंक्शन। एंड इन x² व्हाट वी सी इज इट इज़ 2x। अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल रहे हो तो आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन अगर जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ डाल रहे हो तो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। मैं बड़ी एक अच्छी चीज़ भी बता देता हूँ आपको कि जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, मैनी 1 फंक्शन। तो कभी भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ये sin x, cos x, sin cos, tan cos, sec cos sec, इनमें से क्या है, कोई 1 है या फिर मैनी 1 है, अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाते हैं, मैनी 1 फंक्शन हो जाते हैं। और जो सारी की सारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, 1 फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। ये थी अपनी ज्ञान की बात।
यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये क्या कहता है, अपने को चेक करना है वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ही दे रखा है। अपन लोग क्या करेंगे, अपने पास दो अप्रोच है, या तो अपन लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। एल एन ऑफ एक्स दे रखा है तो ये आ जाएगा अपना वन बाय एक्स के अंदर वैल्यू डाल के देख लेंगे, पता चल जाएगा। जैसे ही आप वैल्यूज डालेंगे तो एक्स लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये और मतलब या तो आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, एक वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ भी अपनी हो गई। अब अपने को चेक करना है कि फंक्शंस आर आइदर वन वन या फिर मैनी वन। ई की पावर एक्स दे रखा है जिसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही हो जाता है, और अगर आप ग्राफ बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइन एक्स के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 मतलब सिमिलर एक्स के लिए कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा यही मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे वन वन फंक्शन हो गया। मॉड ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स के अंदर क्या कर रहा है ये 1 2 3 4, ठीक है। मैनी वन फंक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक ही लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या करा, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करी अपन लोगों ने, ठीक है। 10x का भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है वो दैट्स मोर देन ईजियर, वन वन फंक्शन हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। दैट्स नॉट एन इशू। चेक वेदर वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन फॉर एनी ऑफ दिस। देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही लाइन में 2 जगह कट कर रहा है ना ये, और यहाँ पे एक लाइन बनाने पे यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, बात वो है। तो अपने को ये देखना है यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ही लाइन में 2 3 जगह कट कर रहा होता, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कर रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। आई समझ में ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। अब यहाँ पर देख लो कि चेक वेदर वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन चेक करना है। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का साइन एक्स। टिप नंबर 8 का सेकंड वाला लगाएंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 प्लस का cos x। इस तरह से अपन लोगों ने कर दिया। जैसे अपन लोगों ने ये चीज़ करी तो अपना एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, ये वाला। ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। cos ऑफ एक्स की मैंने आपको क्या बात करी थी, ये इसकी डोमेन क्या हो जाती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है। इस तरह से पता लगा सकते हैं। इसके लिए चेक कर दो आप, 3x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 11 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, ठीक है। जहाँ पर अपन लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। टू डिस्टिंक्ट रूल्स, यानी कि ये अप्लाई करता है एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, बोथ दोनों हैं ये। तो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अपन लोगों ने 8 वेराइटीज़ को भाप लिया है, और अपन लोग 8 वेराइटीज़ को एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी 9th वाली टिप्स और ट्रिक पे आ जाते हैं, जो कि क्या करती है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये चेक करने के लिए कि वेदर एक फंक्शन ऑन टू है या फिर इन टू है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, ठीक है। अपने को क्या करना है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, अपने को क्या करना है, एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करना है। अगर एफ ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट देन, और एक्स इक्वल टू माइनस का इन्फाइनाइट पुट करना है। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस का इन्फाइनाइट आ रहा है तो ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, नहीं तो ऑन टू या फिर इनटू के लिए चेक करना है ना। तो यहाँ पे चेक करो कि ऑन टू है या फिर इनटू फंक्शन है। तो एक्स क्यूब के अंदर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की क्या है, देखो यहाँ पे सिंस एफ ऑफ एक्स क्या है, अपने ऑड फंक्शन है। ये कैसे पता लगा अपने को कि एफ ऑफ एक्स अपना ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब के अंदर अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है एक्स का क्यूब, अपन लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर माइनस की वैल्यू डाल के देखी, क्या ये दोनों इक्वल है, माइनस का एक्स क्यूब डालेंगे तो यहाँ पे माइनस का आएगा ना, यहाँ पे एक्स का क्यूब के अंदर, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब अपन एक्स के अंदर प्लस इन्फाइनाइट डाल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, प्लस इन्फाइनाइट आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट डाल रहे हैं तो भी ये माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है, यानी कि ये वन वन फंक्शन है और क्या है, ऑन टू फंक्शन है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो तुम एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब इस तरह से, तो जब आप इसके अंदर इन्फाइनाइट डालोगे तो ये इन्फाइनाइट आएगा, और माइनस का इन्फाइनाइट डालोगे ना तब भी इसके अंदर इन्फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कर देगा ना इसको। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट आ रहा है तो दोनों के अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा एंड इनटू फंक्शन हो जाएगा। आया समझ में। ये टिपिकली 2009 का सवाल दिखाऊँ, कर लोगे, एक्स क्यूब प्लस का 5x प्लस का 1 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे, अपने को ये तो पता लगा सकते हैं कि वन वन और मैनी वन, वन वन है या फिर मैनी वन है, ये कैसे पता लगाएंगे, डिफरेंशिएट करो भैया, अपना आंसर आ जाएगा टिप नंबर 8 लगा के, ठीक है। उसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने पूछ लिया कि भैया ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव क्या होता है, जब अपना और वन वन और ऑन टू हो तो उसको बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर देख लो, एक्स अगर अपना इन्फाइनाइट, अगर अपन एक्स को इन्फाइनाइट डालते हैं तो इन्फाइनाइट का क्यूब प्लस का इन्फाइनाइट, ठीक है भैया, ये तो आ जाएगा इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो ये तो डन है। माइनस इन्फाइनाइट डालने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस इन्फाइनाइट जाएगा, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। सेटिस्फाई कराना टिप नंबर 9 को, हो गया ऑन टू फंक्शन, तुम्हारा हो गया बाइजेक्टिव। अब तुम्हें कभी भी सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, इन सब में पहचानने में तो दिक्कत तो नहीं होगी, तब अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो तुम अभी यहीं पे रोक दो, मैं रुक सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है।
इतना समझ में आ गया? कोई भी डाउट है अभी तक, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके तुम पूछ सकते हो उस चीज़ को, मैं तुम्हें डेफिनेटली अश्योर करता हूँ कि मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है, टिप नंबर 10 देख लेते हैं। एक सेट ए है जिसके अंदर कंटेन्स m एलिमेंट्स और अनदर सेट बी है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगी n की पावर m, और वन फंक्शन है तो npm हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी फंक्शन कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस का वन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को याद रख लेते हैं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस का ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, n टू द पावर m टोटल माइनस का ऑन टू। नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाते हैं? n हो जाते हैं। अगर a और b क्या है? दो सेट्स है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है और 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b 2 की पावर n माइनस का 2, ये हो जाता है 2 की पावर n माइनस का 2 अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और 0 अगर n लेस देन 2 है तो, n ग्रेटर देन 2 है तो। ठीक है, देखिए कैसे करना है। अपने को क्या दे रखा है? एक इफ़ ए अपने को दे रखा है 1 5 9 17 14 22 और बी क्या दे रखा है 2 3 5 6। ठीक है, देन अपन लोग क्या करेंगे? देन नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस निकालने हैं। एक ही क्वेश्चन, ये क्या करेंगे अपन लोग? एक ही क्वेश्चन से मैं आपको पूरे के पूरे टोटल फंक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने हैं, वन फंक्शन कितने हैं, मैनी वन फंक्शन कितने हैं, वन ऑन टू इनटू कांस्टेंट फंक्शन कितने हैं, मैं सभी चीज़ों का तुम आपका आंसर लिखना सिखा दूंगा। सबसे पहले टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे इसके अंदर बेसिकली? आप सबसे पहले ये बताओ कि m इसके अंदर कितने हैं, यानी कि इसके अंदर m कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसके अंदर m है। n कितने हैं? 1 2 3 4, तो n कितने हैं? 4 है। अपन ने m और n की वैल्यू लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल नंबर फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? n टू द पावर m था, यानी कि अपन लोग क्या करेंगे? 6 टू द पावर 4 लिख देंगे, ये अपना आंसर आ गया। गॉट इट? नंबर ऑफ वन फंक्शंस लिखने हैं। वन फंक्शंस के लिए अपन लोग क्या करेंगे? npm कर देंगे, npm कर देंगे। अगर अपना n लेस देन m है, n ग्रेटर देन m है, तब अपन लोग क्या कर देंगे? ये npm कर देंगे, और n लेस देन 1 है तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं। मैनी वन फंक्शन निकालने, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे अपने? 4096 माइनस का वन फंक्शन कितना है? 0, तो यहाँ पे क्या हो गए? 4096 ही हो गए मैनी वन फंक्शन। ठीक है, 1 2 3 चीज़ें मैंने आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी। ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये सबसे पहले देखना है। ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? अभी बताओ, m n से बड़ा है ना? ठीक है, m इज़ ग्रेटर देन n। हाँ भैया, m इज़ ग्रेटर देन n, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑन टू फंक्शन का? n टू द पावर m यानी कि 4096 माइनस का nc1 यानी कि 4c1 n माइनस का 1m 4 माइनस का 1 की पावर 6। बस ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे देखो n माइनस 1 टू द पावर m, nc2 n माइनस 2 टू द पावर m, यहाँ पे अपन लोग निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अपने 1560 हो जाएगा। ठीक है, 4c4 तक निकाल लिया, और ये वाली डी वाला पार्ट भी कर दिया अपन लोगों ने। इनटू फंक्शंस के लिए भी बता देता हूँ अब आपको। इनटू फंक्शंस के लिए अपने को क्या करना होगा? इनटू फंक्शंस के लिए क्या करते हैं अपन लोग? n अगर लेस देन इक्वल टू m है, यहाँ पे क्या है? n इज़ लेस देन इक्वल टू तो नहीं, n इज़ लेस देन m है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस का ऑन टू फंक्शन कर देते हैं। ऑन टू फंक्शन कितने आ गए अपने? 1560 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 4096 माइनस का 1560, जो भी होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2536। कॉन्स्टेंट फंक्शन कितने हो जाएंगे भैया? 2 की पावर n माइनस का 2 जाएंगे अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 4 माइनस का 2, ये चीज़ कर देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 3 माइनस का 1, 2 इंटू 2 8 माइनस का 1 यानी कि 7, 14 आ जाएगा। ठीक है, नहीं कॉन्स्टेंट फंक्शन कितने? अच्छा, n इक्वल टू 4 डायरेक्ट इसमें आ गया ना, n इक्वल टू 4 इसमें डायरेक्ट आ गया, तो बस इससे वैल्यू निकाल सकते हो कॉन्स्टेंट फंक्शन कितने हैं। 14 आ जाएगा बेसिकली जब तुम निकालोगे। ठीक है, तुम्हें सब सारी चीज़ आ गई, कितने फंक्शन है क्या नहीं है। अभी अपन लोग ऑलमोस्ट 70% अपन लोग रीच कर चुके हैं कि अपन चैप्टर को कर सकते हैं। 10 स्टेप अपन लोगों ने या फिर 10 वैराइटीज़ अपन लोगों ने कवर कर लिए। 11th वाली पे आ जाते हैं। अगर ए और बी क्या है? फाइनाइट सेट्स है, इनसे ज़्यादा नहीं बनेगी। मैं तुम्हें ऑलरेडी सारी की सारी वैराइटीज़ कवर करवा रहा हूँ। अगर इसके बाद एक भी क्वेश्चन बने तो डिसलाइक कर देना, और क्या टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट ही है। इफ़ ए और बी क्या है? फाइनाइट सेट्स है, जहाँ पर एफ क्या है? ए से लेके बी के ए से लेके बी तक क्या करता है, तो इज़ अ बाइजेक्शन। देन ए और बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ़ ए हैज़ n एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से बताता हूँ तुम्हें। अगर ये तुम्हें ए दे रखा है जिसके अंदर क्या है? ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन निकालना है, जहाँ पर फंक्शन क्या है? ए से लेके ए में डिफाइंड है। ठीक है जी, ए से लेके ए में डिफाइंड है, तो इसका क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, सीधा आंसर हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120 आंसर। 11 अपन लोगों ने कर लिया कंप्लीट। 12th वाली पे आ जाते हैं। 12th वाली अपने को क्या कहती है? 12th वाली ये कहती है कि इन ऑर्डर टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ, अगर कभी भी फंडामेंटल पीरियड निकालना है तो साइन ऑफ 2n पाई
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा हमेशा 1/n हो जाएगा, जहाँ पर ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है और यहाँ पे n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर अपने को दे रखा है साइन ऑफ 2n+1, यहाँ पे तो 2n दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को 2n+1 दे रखा है पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका हमेशा ऑर्डर फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो गई। और अगर अपना फंक्शन क्या है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है t है, देन ये अपॉन में एफ ऑफ एक्स एंड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी। अब इनको चेक करते हैं, जज करते हैं। यहाँ पे क्या है 2n इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, 2n यहाँ पे 1 दे रखा है अपने को बेसिकली, ठीक है, 2n+1 होना चाहिए, यहाँ पे 2n ही है दोनों के अंदर, तो टी के अंदर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, रुको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है, तो इसमें टिप नंबर 12 का फर्स्ट वाला पार्ट लग गया, वो क्या कहता है अपने को 1/n हो जाएगा, तो 1/n यानी कि 1/1 हो जाएगा, यानी कि t=1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। n यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे देखो n यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे यही वाली चीज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका, देखो 1/2 हो गया, ठीक है। अपने को फंडामेंटल पीरियड निकालना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स का, ठीक है, इसका निकालना है। तो ये सेक ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने को 1/cos ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, तो पीरियड ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाता है 2 पाई हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था, शॉर्ट नोट्स के अंदर बता ही दिया था बेसिकली। और यहाँ पर भी आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कॉस ऑफ एक्स का कितना हो जाता है, ठीक है। तो हेंस पीरियड ऑफ सेक एक्स कितना हो जाएगा, ये भी 2 पाई हो जाएगा। सिर्फ tan और cot x का क्या हो जाता है, tan x और cot x का हो जाता है अपने 2 पाई बताया था उसका मैंने, और इसका हो जाता है 1, ये बताया था आपको। फंडामेंटल पीरियड ऑफ 1/रूट ऑफ tan x दे रखा है, 1/रूट ऑफ tan x या फिर रूट ऑफ cot x हो गया, रूट ऑफ cot x हो गया, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ cot x कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपना पाई हो जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ रूट ऑफ cot x भी कितना हो जाएगा, ये भी पाई हो जाएगा। ये कहाँ से हो रहा है, थर्ड वाले से। अगर अपना फंक्शन क्या है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड t है, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होगा जिसका उसका भी फंडामेंटल पीरियड टी ही होगा। तो अपन लोगों ने 12 चीज़ें देख ली हैं बड़ी प्यार से, ठीक है। टिप नंबर 13 पे आ जाते हैं। अगर अपना फंक्शन क्या है पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड टी, कोई भी फंक्शन है वो पीरियोडिक है फंडामेंटल पीरियड टी के साथ में, देन जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस का भी होगा ये भी पीरियोडिक होगा किसके साथ में, टी अपॉन में मॉड ऑफ ए के साथ में, टाइम पीरियड अपॉन में मॉड ऑफ ए, पीरियड अपॉन में मॉड ऑफ ए। जैसे क्या है फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, अपने को साइन ऑफ 2x प्लस का दी रखा है, 2x प्लस का 3 दे रखा है। अब साइन एक्स जो है वो क्या है फंडामेंटल, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड हो जाता है अपना 2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने फिर 2 पाई अपॉन में मॉड ऑफ 2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2π/2, यानी कि ये आ जाएगा अपना पाई। तो यहाँ पे आ गया आंसर पाई। यहाँ पे माइनस का 3x प्लस का 5 दे रखा है, जहाँ पे ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पीरियड ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये मैंने कहा बताया था शॉर्ट नोट्स के अंदर बता दिया था आपको ये वाली चीज़। तो 1 अपॉन में माइनस का 3 किया, आंसर आ गया 1/3। डन है, 13 चीज़ें देख लिया अब आप लोगों ने, आप मोर देन प्रो 75-80% पहुँच चुके हैं। देखो देखो देखते जाओ, रुको मत। ये वाला लेक्चर फर्स्ट ईयर लेक्चर होगा पूरी प्लेलिस्ट में जो सबसे बड़ा गया है, बट इट्स इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम बिकॉज लास्ट ईयर जी एडवांस में इसके 2 सवाल आए थे। बिट सेट में तो यू डोंट नो कि कितने भी सवाल आ जाते हैं इससे, एंड जी मेंस में तो इसका नेक्स्ट लेवल वेटेज है। सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कम्प्लीटली टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। लेट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, 2 फंक्शन है कोई भी जो क्या है पीरियोडिक है, और इनका पीरियड तो अपने को पीरियड निकालना है एच ऑफ एक्स का, जहाँ पर एच ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे T1 और T2 का एज वन ऑफ इट्स पीरियड। T1 और T2 क्या है, आर द पीरियड्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स रिस्पेक्टिवली। एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर है तो वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एचएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पे पीरियड निकालना है एफ ऑफ एक्स का, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस ऑफ कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे अपन लोग, जो पीरियड ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और पीरियड ऑफ कॉस ऑफ कॉस एक्स है वो कितना हो जाएगा, ये भी पाई हो जाएगा। तो हैंस जो पीरियड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ पाई, यानी कि ये कितना हो गया, पाई हो गया। वाओ वाओ, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया ये तो। इसका पाई हो जाएगा, इसका पाई हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वो भी पाई आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ 2x/7 प्लस का कॉस ऑफ 3x/5 दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। तो इसके अंदर सिंस पीरियड ऑफ माइनस का साइन ऑफ 2x/7 ये कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने कैसे पता लगाया, ये अपन लोगों ने पता लगाया उससे जो टिप नंबर 13 का फर्स्ट वाला पार्ट था ना, उससे लगाया। जब क्या कह रहा था ये साइन ऑफ 2nx की बात चल रही थी ना, तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 1/7 दे रखा है, n यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/7 दे रखा है। तो 1 अपन लोगों ने n किया तो 1/n पाई आता, तो यहाँ पे 7 पाई आ जाएगा। पीरियड किसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10π/3 टिप नंबर 13 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख लो टिप नंबर 13 टी अपॉन में मॉड ऑफ ए हो जाता है ना, तो यहाँ पे देख लो टी अपॉन में मॉड ऑफ ए करके तुम टाइम पीरियड कितना हो जाता है 2 पाई अपॉन में, तो मॉड ऑफ ए कर लो, वैसे तुम्हारा आ जाएगा 7 पाई। ओके जी, इसके अंदर करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10π/3। हैंस जो पीरियड हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का वो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 पाई और 10π/3। तो ये कितना आ रहा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 7 पाई और 10 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 70 पाई, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोनों के अंदर, तो 1 आ गया 75/1। 14 वेराइटीज़ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। टिप नंबर 15 क्या कहती है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन एफ ऑफ एन प्लस ए प्लस का एफ ऑफ एन प्लस का बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पीरियड ऑफ दिस जंक्शन इज ये कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ बी माइनस का ए, ये चीज़ हो जाती है। एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स प्लस का 5 ये 12 के बराबर है, तो पीरियड ऑफ कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 मॉड ऑफ बी माइनस का ये 0, तो ये हो जाएगा अपने 10 हो जाएगा। किसका आंसर आ गया 10। यहाँ पे 9 माइनस का 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 14 आ गया आंसर। ये भी हो गया तुम्हारा 15 चीज़ें कर ली। टिप नंबर 16 क्या कहती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 1/n प्लस का 2/n ऐसे बढ़ता जा रहा है, और तो इसका कितना हो जाता है nx हो जाता है। 1/5 प्लस का 1/100 प्लस का 1/5 प्लस का 2/100 प्लस का 1/5 100 इस तरह से हो रखा है, तो इसका nx हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 100 × 1/5 इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, 100 × 1/5 इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे अपन लोगों ने कितनी देख ली है, टोटल नंबर ऑफ वेराइटी टिप्स और ट्रिक्स देखिए 16। अब अपन लोग शॉर्टकट्स देख लेते हैं 2-3, 1-2 या देते हैं आप बोलो। ठीक है, अगर अपने को नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है फंक्शंस है, तो अपन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे ग्राफ का दोनों के लिए, एलएचएस के लिए और आरएचएस के लिए सेम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और उसके बाद में फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन या फिर रूट होंगे। ठीक है, जैसे अपने को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं एक्स इंटू एल एन एक्स इक्वल टू 1 के, तो क्या करेंगे अपन लोग, एल एन एक्स इक्वल टू 1/x के बराबर है, तो अपन लोग क्या करेंगे एलएचएस का सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। नाउ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर वाई इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे, और फिर वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना लेंगे बेसिकली। तो अपन लोगों ने जैसे ही वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाया वो कैसा बना, ऐसा बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, और वाई इक्वल टू 1/x का बनाया तो वो क्या बन गया, इस तरह से बन गया ये वाला। जैसे ही अपन लोगों ने बनाया तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यानी कि क्या है इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 हो गए। यहाँ पर देख लो साइन एक्स इक्वल टू x/10 दे रखा है, साइन एक्स का अपन लोगों ने ग्राफ ऐसे बना ही लिया। ठीक है, अपन लोगों को x/10 का ग्राफ बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं अपन लोग, इस तरह से बना सकते हैं। अभी y इक्वल टू x/10 का ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक बार y को 0 डाल लो, 0 इक्वल टू x/10, तो x कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, और एक बार x को 0 डाल लो तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन लोग क्या करते हैं वैल्यूज़ डाल के बना लेते हैं पूरे के पूरे ग्राफ को। जैसे ही बनाया तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए भैया जी, 7 आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और भी आएंगे, देखते हैं यहाँ पे। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू x/10, माइनस का 1 से लेके 1 के बीच में, तो माइनस का 1 से लेके इसके बीच में, तो माइनस का 10 से लेके 10 के बीच में लाई करेगा ये वाला, यानी कि माइनस का 10 से लेके 10 के बीच में 7 पॉइंट होंगे। वही तो मैं सोचूं, वी हैव टू स्केच द कर्व व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस का 10 से लेके 10, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो ये रहे, और 10 तक जाएगा तो एक और आ जाएगा ना। गॉट इट, e की पावर 2x का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, e की पावर का बनाना है ना 2x का, ये अपन लोगों ने बना लिया e का। ठीक है, e का बना लिया, और ये x² का बना लिया। इसके अंदर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या है 0 से लेके 1, यहाँ पे ये तो पॉइंट है, ये तो सिर्फ 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं बेसिकली। सॉरी, ये वाला क्या है अपना पॉइंट है दोस्तों। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये तो सिर्फ पॉइंट है ना, जहाँ पर 0 और 1 निकाला डाल के वैल्यू। ग्राफ बनाने के लिए भी तो थोड़ा गूदा चाहिए ना। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है, साइन एक्स का ग्राफ बना ले ऐसे ऐसे करके, फिर कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बना ली। यहाँ पे कितने आ गए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तुम्हें दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर ये x कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो इसके 2 नंबर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो गए। आगे समझ में कभी भी पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन किन्हीं भी 2, अगर फंक्शन को इक्वल दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स दे रखा है तो पता लगा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख ले शॉर्टकट नंबर 2 क्या कहता है तेरा, इन ऑर्डर टू फाइंड डोमेन या फिर रेंज ऑफ द फंक्शन शॉर्टेस्ट वे इज टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इन टू, इनको भी बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। डोमेन क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रेंज क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन एग्जिस्ट करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कैसे पता चलता है तुम्हें, इसको तुम याद रख सकते हो डॉक्स से, और इसको तुम याद रख सकते हो रे से, डॉक्स रे। ठीक है, डॉक्स रे, या फिर तुम एक याद कर लो ना, तुम्हें याद रह जाएगा दोनों के दोनों। तो डोमेन निकालना है अगर अपने को, तो क्या करेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 4 है, x² प्लस का 2x माइनस का 3 है। बेसिकली अपन लोग इसको x माइनस का 4 x माइनस का 1 x प्लस का 3 x माइनस का 1 इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 नहीं हो सकता सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो नहीं सकता ये, और यहाँ पे -3 भी नहीं हो सकता। फर्स्ट वी विल हैव टू चेक द मोनोटोनिसिटी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पता चला अपने को कि भैया ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अपन लोगों ने ये बना दिया पूरा का पूरा। अब ग्राफ चर्चा की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो कैसे लेंगे अपन लोग कि भैया यहाँ पे देखो -3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे,
यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाया अपन लोगों ने, यहाँ पे ये वाली लाइन बन गई है पूरी की पूरी कांस्टेंट फंक्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये वाली बनी है, ये वाली बनी है। ये क्या है, 0 कॉमा माइनस का 4/3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगी, रेंज मतलब डोमेन जो जाती है उसका क्या था, एक्स था, तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है जो बीचेज आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस की, वो अपने डोमेन कहलाएगी। तो एग्जिस्टेंस क्या है ग्राफ की, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये देखो सबसे पहले तो तुम माइनस का 3 से लेके 1 के बीच में ही लाई करना नहीं चाहिए, ठीक है। रेंज इसकी यहाँ से हटा दी। रेंज की बात करें, वाई एक्सिस की बात करते हैं, सिर्फ वाई के अलॉन्ग देखेंगे, वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग क्या है इसकी, आर माइनस का 1 माइनस का 3/4, ये 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का 3/4 हो गया। रेंज के अंदर से 1 और माइनस का 3/4 अपन लोगों ने हटा दिया बस। और ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, ये अपने को पता चल ही रहा है। कैसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चल रहा है ना दोस्तों, कहाँ काट रहा है कहाँ नहीं काट रहा है। देखो यहाँ पे तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक ही जगह काट रहा है, यहाँ पे बनाई एक ही जगह काट रहा है, हो गया साइड तुम्हारा। यहाँ पे देखो फंक्शन 2 से लेके इन्फिनिटी के अंदर है, y है, f(x) = x² माइनस का 2x प्लस का 5 है, इस बोथ 1 1 एंड 1 2। इफ़ ये दोनों 1 1 और 1 2 कब होंगे, सबसे पहले रीराइट करो, f(x) = क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, पैराबोला विद वर्टेक्स 2x प्लस 2 और 1 बनाना है अपने को। यहाँ पे ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। y मिनिमम कितने पे है, 1 पे y अपना मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, तो b आ गया इसका आंसर, b आ जाएगा। वेरी गुड। 37 वाला देख लो क्वेश्चन क्या है। कोई फंक्शन है आर से लेके आर तक के बीच में बिलोंग कर रहा है, लाई कर रहा है, तो f(x) अपने को दे रखा है x² प्लस का 2mx माइनस का 1, और नीचे दे रखा है mx माइनस का 1, तो अपने को वैल्यू निकालनी है m की, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 2 इसमें वही अप्लाई कर देंगे। शॉर्टकट नंबर 2 अपने को बड़े प्यार से क्या कहता है, अगर अपना x लेस देन 0 है तो पैराबोला क्या करेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, इट इज़ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। और अगर x लेस देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइन। यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 में लाइन है यहाँ पे, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसकी स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर इसकी स्लोप इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर इसकी स्लोप लेस देन 0 हो सकती है। अगर इसकी स्लोप जो है, ठीक है, तीनों की पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेगी। नॉट पॉसिबल सिंस इट इज़ 1 1 फंक्शन, ग्रेटर देन 0 बना के चेक करी तो ऐसी लाइन बनेगी। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है 1 1 फंक्शन है। जैसे हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये 2 जगह काट दिया ना, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर m = 0 बनाते हैं तो भी ये 2 जगह काट देगा, तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर अपन लोग यहाँ पे इस वाले का देखिए, m इज़ लेस देन 0 का, m इज़ लेस देन 0 अपन लोगों ने बना दिया ये वाली लाइन, तो यहाँ पे जब अपन लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, काट नहीं रहा, यानी कि दिस इज़ द आंसर बेसिकली। m इज़ लेस देन 0, m यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में बिलोंग करता है। शॉर्टकट नंबर 3 पे आ जाते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, बट थिंग इज़ कि वी जस्ट हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। इनवर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता मैनी वन फंक्शन का, सिर्फ 1 1 ऑन टू आर इन्वर्टिबल। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। f(x) अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या फिर f(x) लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। f(x) अपने को ये दे रखा है, इज इन्वर्टिबल मैपिंग, तो फाइंड करना है अपने को a, ठीक है। इन्वर्टिबल है यानी कि क्या है, 1 1 प्लस का ऑन टू है, 1 1 प्लस का क्या है, ऑन टू है, ठीक है। इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, f(x) क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर f(x) क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, फिर लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे, n बिलोंग्स टू r, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो a क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 के बीच में आ रहा है, तो आंसर आ गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, या फिर लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, ये हो सकती है 2 पॉसिबिलिटीज, उसके अलावा कुछ नहीं है। शॉर्टकट नंबर 3 भी तुमने देख लिया, तुम तो बहुत फास्ट निकले। शॉर्टकट नंबर 4 भी देख लो आप, क्या कहता है शॉर्टकट नंबर 4 तुम्हारा, ये कहता है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज मिरर इमेज अबाउट y = x लाइन। जो इनवर्स जो होता है फंक्शन का, वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है y = x लाइन का। सो कॉपी द ग्राफ अलोंग अदर साइड ऑफ y = x लाइन। अरे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, बताता हूँ देख। इनवर्स जो होता है ना किसी फंक्शन का, जैसे ये क्या तेरा f(x) है, ठीक है, तेरे को इसका इनवर्स निकालना है, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो क्या कर, इसका मिरर इमेज बना दे अबाउट द लाइन y = x, ठीक है। सो कॉपी द ग्राफ अलोंग अदर साइड ऑफ y = x लाइन। जैसे y = x लाइन है, ग्राफ कॉपी करना है, सिखा रहा हूँ, रुक जा। देख x लेस देन 1 है इसमें, ठीक है, लेस देन 1 में x आ रहा है टोटल बस, ठीक है। और देन तो इसमें चला जाए, x² है, 1 से लेके 4 के बीच में क्या है, x² है, x ग्रेटर देन 4 है, तो अब 8√x बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तूने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये आ गया, फिर ये चला गया, फिर ये आ गया 8√x के लिए, इस तरह से तूने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स तूने मार्क कर दिए, कोई यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तूने क्या की, y = x लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इसके अलॉन्ग तेरे को क्या बनाना था, इसका f इनवर्स x निकालना है, इसके अलॉन्ग तेरे को वो बना दे, इसका मिरर इमेज बना दे प्लीज़। इसकी मिरर इमेज जो है इस वाले की, ये क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, तो ये बना दी तूने, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी तेरी, ये वाली हो जाएगी, तो तूने ये वाली बना दी। जैसे तो ये पूरा ग्राफ बनाएगा तो ये किस तरह से दिखने लगेगा, इस तरह से दिखने लगेगा दोस्त। तो ये तेरा हो गया इनवर्स ऑफ फंक्शन।
ठीक है, तो तेरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स, जब तेरा एक्स लेस देन 1 है, 1 से लेके 16 के बीच में क्या आ रहा है तेरा, ठीक है, 1 से लेके 16 के बीच में क्या आ रहा है तेरा, ये आ रहा है अपना इस तरह से, यानी कि ये देख, ये आ गया तेरा रूट ऑफ एक्स, ये चीज़ हो गई कंप्लीट, एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया, एक्स ग्रेटर देन 16 है तो, ठीक है, चारों शॉर्टकट देख लिए। फिफ्थ भी देख ले यार प्लीज़। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं और अब ओरिजिन के अलॉन्ग, ठीक है। देखिए देखो दे रखा है, डिफाइन एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, इवन है या फिर ऑड है, इवन फंक्शन है अगर तो ड्रॉ कर ग्राफ को एफ ऑफ एक्स का यूजिंग शॉर्टकट सिमेट्री अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है, शॉर्टकट लगा दे। कैसे लगाएगा तो शॉर्टकट सिंपल सा है, ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस का एक्स, यानी कि ये क्या हो जाता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ये मैंने देखो शॉर्टकट बता ही दिया था यहाँ पे, इसके अंदर पहले ही बता दिया, शॉर्ट नोट्स में बता दिया था, अभी थोड़ी बता रहा हूँ ये चीज़ देखो। तो यहाँ पे तेरा इस तरह से ग्राफ बन रहा था, तूने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, तो तेरा फंक्शन क्या आ गया, एक्स प्लस का 2 और एक्स स्क्वायर आ गया, ये इसको देख के लिख दी। और फंक्शन की बात कर रहा है तू, ड्रॉ कर दे ग्राफ को एफ ऑफ एक्स यूजिंग शॉर्टकट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेगा तू, सिमेट्री अबाउट तेरे को ओरिजिन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चाहिए, तो ये वाला जो चीज़ है ना ये नीचे आनी चाहिए, तो यहाँ पे देख ली ये वाली चीज़ नीचे आ गई और इस तरह से बन गया। ओके ठीक है भाई, माइनस का एक्स माइनस का 2 आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, कैसे डाल रहा है, माइनस डालना भाई, माइनस का एक्स डालेंगे तभी पता चलेगा इवन ऑड है, बस ये डाल रहा है तू, तो माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का 1 के बीच में माइनस का एक्स माइनस का 2 है, माइनस का 1 से लेकर 0 के बीच में माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होती, देखिए वाली जो चीज़ है वाली चीज़ है ऑलमोस्ट सेम रहती है जब तुम डालते हो तो। गॉट इट भाई, सारे शॉर्टकट खत्म हो गए, कितने शॉर्टकट्स थे इसमें, 5 शॉर्टकट्स थे, 16 टिप्स थी, वाओ 16 टिप्स थी और 5 शॉर्टकट्स थे। अब 16 5 21 वैरायटी तुम्हें कौन देगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। टेक्निक की बात कर लेते हैं, ये टेक्निक ही की है, चिंता मत करो, एक और आखिरी टेक्निक, उसके बाद तुम्हें PYQs दिखा दूंगा कि तुमसे हो सकते हैं नहीं हो सकते, फिर वीडियो खत्म करेंगे। एफ इनवर्स एक्स क्या है, एफ इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। अप्लाई कर दो फॉर्मूला को एफ के ऑन एफ इनवर्स एक्स और यूज़ करो आइडेंटिटी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू सॉल्व एफ इनवर्स एक्स। कुछ समझ आया, नहीं आया, मेरे को पता है, कुछ नहीं करना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें इन्वर्स निकालना है इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, तुम्हें ये दे रखा है छी, ठीक है, तो टेक्निक का इस्तेमाल करो। टेक्निक क्या कहती है अपने को, बी द इन्वर्स बाइजेक्टिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है, तो लॉग बी से एक्स की यहाँ पे देख लो तुम, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स डाल दो, ठीक है, जहाँ पर भी एक्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या डालोगे तुम, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स डाल दो, प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह डाल दो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू एक्स, ये तुमने डाल दिया। तुम्हारा क्या बना, एफ इनवर्स एक्स प्लस का एफ इन रूट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा ए की पावर एक्स। यहाँ पे तुमने भेज दिया ना इसको, एंटी लॉग ले लिया, तो माइनस का एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का ये देखो ये कैसे किया तुमने, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एफ ऑन एफ इनवर्स एक्स एंड यूज़ द आइडेंटिटी ये एंड सॉल्व फॉर एफ इनवर्स एक्स। अब तुम्हें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे तुम निकाल लोगे, ये तुम निकाल लोगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा है तुम्हें प्लस का एफ इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू ए टू द पावर माइनस का एक्स डाला, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इससे तुम्हारा एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा ए की पावर एक्स माइनस का ए टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन में 2, ये चीज़ आ गई तुम्हारी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गॉट इट बडी, माइनस की वैल्यू डाल के देख ली तुमने और दोनों को ऐड कर दिया। ओके नाउ आई विल शो यू, ये देखो ये सारी जेईई मेंस के क्वेश्चंस है, ठीक है, तो तुमने जो इतनी देर करा है दैट वाज नॉट वेस्ट, आई विल जस्ट शो यू दिस वेरी इजीली, ठीक है। अगर तुम्हें PDF चाहिए सो यू कैन कमेंट। अब मैं साइड बाय साइड व्यू में खोल लेता हूँ ताकि तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स और मैं शॉर्टकट्स और आंसर सारी चीज़ें दिखा सकूँ। 1 मिनट रुको बस। देखो यू जस्ट कैन सी, यहाँ पर ये वाली जो साइड है ना, ये कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज, इस साइड में सारे मैंने क्वेश्चंस अरेंज कर दिए। यहाँ पर जो ये नीचे वाला सेक्शन है इसमें मैं तुम्हें सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स लगा दूंगा जो क्वेश्चंस में लग रही है, ठीक है। आई ऑलरेडी नो कि तुम यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए नहीं आए हो, देन ऑल्सो आई डू सम, बाकी तुम्हें सारे के सारे सोल्यूशंस जो है यहाँ पर दिख जाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और तगड़े तरीके से। मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियरली दिखे। आई थिंक दिस इज़ इनफ, ओके सो येस नाउ इट्स ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, अपने को क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉलिनोमियल डिग्री 5, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री 5 दे रखी है, यानी कि n इक्वल टू 5 दे रखा है और रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है विच इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, इसमें टिप नंबर 1 लग रही है, वो क्या कहती है अपने को, एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है सिर्फ 1 प्लस माइनस का एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला
ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 माइनस का एक्स टू द पावर 5, ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये वाला अपना डन हो गया क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जी मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखे कुछ में, कुछ नहीं लिख रखे, लेकिन जी मेंस के है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एंड द कंडीशन एफ ऑफ 3 इक्वल टू माइनस का 26। तो डिटरमाइन करना है अपने को एफ डैश ऑफ 1। इसमें क्या लगेगी, टिप नंबर 1 जो तुम्हारी लेफ्ट साइड के अंदर दे रखी है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस माइनस का एक्स टू द पावर n हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 3 माइनस का 26 आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 प्लस 3 टू द ये 1 प्लस 3 टू द पावर n और -1 माइनस 3 टू द पावर n, ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के 26 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे n कितना ले, यहाँ पे n अपन सिर्फ 3 लेंगे। यहाँ पे ये वाला कंडीशन तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर अपन n3 लेते हैं तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। यानी कि रिक्वायर्ड फंक्शन कितना हो जाएगा अपना 1 माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा उसका माइनस का 3x का स्क्वायर, एफ डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुमने बहुत तगड़ी तरीके से क्रैक कर लिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 0 से लेकर 3 पाई दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 cos x dx, जहाँ पर ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। थर्ड वाले के अंदर अपने कौन सी टिप लग रही है, ये वाली अपने इसके अंदर लग रही है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 की तरफ अपन लोग चल लेते हैं फटाफट से। ये रही अपनी टिप नंबर 3, ये क्या कहती है, अगर अपने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस अपन कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर एक्स इंटीजर है तो 0 आएगा, और एक्स इंटीजर नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव निकाल लेते हैं, इंटीग्रल कितना आ जाएगा इसका माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसे अपन लोग 2i करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या देखना है अपने को, क्या ये इंटीजर है या फिर नहीं है। भैया मेरे को तो कॉस ऑफ एक्स कहीं से इंटीजर नहीं लग रहा, और हर पे वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर मतलब क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, लेकिन ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1dx यानी कि 3π/2 इसका आंसर आ गया। फोर्थ वाले में देख लेते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है। 7 माइनस का एक्स, पी ऑफ एक्स माइनस का 3 दे रखा है इज, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बेसिकली। इसके अंदर अपने को क्या पता है कि टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं करता हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो टिप्स अपने को जरूरत पड़ेगी। वी नो डेट एक्स माइनस का 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, 7 माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस का 3 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना एन पी एम होता है ना, तो एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हैंस एक्स क्या हो सकता है, 3 या फिर 4 या फिर 5, इन तीनों में से हो सकता है। तो इन तीनों के ऊपर वैल्यू निकाल दी, रेंज इसकी आ गई, सिंपल इजी पीसी। इसके लिए मेरे को नहीं लगता तुम्हें कोई टिप चाहिए। ठीक है, ये तो भाई ये बेसिक है, जो मैंने तुम्हें बेस बिल्ड कराया किस लिए कराया, इसीलिए करवाया ताकि लल्लू पल्लू क्वेश्चन अपन लोग इजीली हैंडल कर पाए। ठीक है, इसमें भी देख लो तुम, फिफ्थ वाले के अंदर भी AATE 2004 का है, लेकिन इसमें आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई चाहिए। आर से लेके एस तक डिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स माइनस का रूट ऑफ 3 cos x प्लस का 1, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, इंटरवल पूछा है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज वी नो दैट ए साइन एक्स प्लस का बी cos x का क्या होता है, माइनस का रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ बता रखी है कि तुम्हें यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक लाया करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर तुम्हें ये वाली चीज़ पता है तो तुम सीधा का सीधा उसका आंसर लिख दोगे, माइनस का 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तुम्हारा आंसर ये डायरेक्टली आ चुका है, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन दिखा दूँ तुम्हें मैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, ये कह रहा है रेंज ऑफ फंक्शन 2 प्लस का एक्स अपॉन में 2 माइनस का एक्स, अगर एक्स नॉट इक्वल टू 2 है। AATE 2002 का है, टिप नंबर 5 लगेगी इसके अंदर। ठीक है, टिप एनालाइज करना तुम्हें आता ही है, मैंने तुम्हें इतने क्वेश्चन करवाए, ये सिर्फ इसलिए कराया ताकि तुम टिप एनालाइज कर लो। अगर अब इसके अंदर क्या लिखा है, कॉस ऑफ टिप नंबर 5, सॉरी टिप नंबर 5 क्या कहती है अपने को, ये रहा एक्स प्लस का बी है, सी एक्स प्लस का डी है। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस का 1/2। इज इज द आंसर। अगर अपना ये वाला आंसर है तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर डी है, 6 का क्या है, बी है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 है। ओके, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, टिप नंबर 5 क्या कहती है, माइनस का डी अपॉन सी होना चाहिए। अच्छा जी, माइनस का डी अपॉन सी होना चाहिए, यानी कि माइनस का 1/1। यहाँ पे माइनस का 1/1 करना है, तो आर माइनस का डी बाई सी करना है, माइनस का 1/1 करना है, सॉरी। सो अपना आर माइनस का -1 आ गया। इसके अंदर भी माइनस का डी बाई सी करना पड़ेगा। रेंज ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे क्या कर लगेगी, इस वाले 7th वाले के अंदर ये लगी, टिप नंबर 1 यही लगी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का डी बाई सी के अंदर ये 1/1 में माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़ गई। तो रेंज कितनी आ जाएगी अपनी इसके अंदर, रेंज आ जाएगी माइनस का 2/5। ऐसा क्यों हो गया, जब यहाँ पे ये 0 हो रहा है, वाली चीज़ लेनी है, डी अपॉन में सी, यानी कि माइनस का 2 अपॉन में यहाँ पे 5 कर दिया अपन लोगों ने, और अपना आंसर यहाँ पर आ गया बस। ओके 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th वाले में हम टिप नंबर 6 यूज़ करेंगे। टिप नंबर 6 क्या कहती है अपने को, टिप नंबर 6 ये कहती है, सबसे पहले 8th वाला क्वेश्चन पढ़ो। रेंज ऑफ फंक्शन cos ऑफ 1/2 sin x दे रखा है, cos ऑफ 1/2 यानी कि k कितना है अपना 1/2 है, k कितना है अपना 1/2 है। अगर k अपना 1/2 है, नीचे वाले सेक्शन के अंदर देखो कि अगर अपना k 1/2 है, ठीक है, यानी कि ये 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, हाँ ये लाई कर रहा है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, cos ऑफ 1/2 से लेके 1। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। 9th वाले में देख लो, रेंज ऑफ फंक्शन बतानी है, k क्या है अपना 5 है,
5 है, यानी कि सेकंड वाले के अंदर लाई कर रहा है पाई से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो वाई इसका कितना हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस का 1 से लेके 1। ये अपना 9th वाला आंसर भी हो गया। ये कब का था? अपने जी मेंस का ही था ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन या फिर नहीं। फंक्शन कैसे पता लगा देते थे अपन लोग? वर्टिकल लाइन टेस्ट से लगा देते थे बेसिकली। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो। यहाँ पे ये एक जगह कट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर तो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है तो नहीं हुआ। यहाँ पे कट किया, एक जगह कट कर रहा है तो फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कट किया, 2 जगह कट कर रहा है नहीं हुआ। यहाँ पे कट किया, एक जगह कर रहा है तो हो गया। ठीक है, ये टिपली 2002 का तो सवाल तो आपने एकदम चुटकियों में कौन सी वाली टिप का यूज़ करके, टिप नंबर 7 का यूज़ करके कर दिया है। अब यहाँ पे देख लो, आर से आर तक डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, इज ये क्या है, n2 है, on2 है, कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, ग्राफ बना दो, तुम्हारी सारी चिंताएं भी खत्म करता हूँ। तुमने क्या किया, ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में तुमने क्या पाया कि ये क्या है, एक मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन है, ये चीज़ तो तुम्हें पता चली गई। ठीक है, और ये चीज़ बताओ कि ये 1 फंक्शन है या फिर नहीं है। सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वो हो जाते हैं अपने ए, और इसके अंदर मिनिमम फंक्शन हो जाते हैं, वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। और वैसे भी तुम इसको निकाल ही सकते हो, मिनिमम हो जाते हैं। रेंज ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगी, वाई इज़ वाई माइनस का 1 से लेके 1, बट गिवन कोडोमेन क्या है दे रखी है अपने को, वाई बिलोंग्स टू आर दे रखी है इसके अंदर। तो रेंज क्या है, कोडोमेन की इक्वल नहीं है, तो ये क्या, ये जो है ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें कहा बताया, शॉर्ट नोट्स में बताया, टिप नंबर 8 में भी बताया। टिप नंबर 8 में तुम्हारे सामने अभी के भी खोल देता हूँ। ये क्या कह रही है टिप नंबर 8, देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, 12th वाले क्वेश्चन में चल जाते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का 10 और ये 20। ठीक है, देखने से पता चल रहा है 2 20 माइनस का 10। फॉर्मूला ऑटोमेटिक दिमाग में आ जा रहा है यार, बिना याद करे। into 10 का 20 है क्या इसका आंसर, डी होना चाहिए इसका आंसर। 12 का डी है क्या, सही है अपना। द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, टिप नंबर 15 दिखाऊँ क्या तुम्हें अगर फॉर्मूला याद ना आया हो तो भाई, हो सकता है ना तुम्हें याद ना आया हो, मेरे को तो याद आ गया। टिप नंबर 15 ये देख लो, ये रहा फॉर्मूला तुम्हारा, देख लो आराम से। यहाँ पे क्या देखा है, 2 ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस का हो जाता है। कॉस ऑफ पाई बाई 4 एक्स दे रखा है, प्लस का साइन ऑफ पाई एक्स बाई 3 दे रखा है। इसका पीरियड निकालना है 13th वाले का। कैसे निकालेंगे अपन लोग, पहले सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। ठीक है, कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 4 है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ, टिप नंबर 13 14 लगेगी, तुम्हारे सामने खोलनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें क्या है थोड़ा कम समझ में आता है। यहाँ पे देखो टी बाई मॉड हो जाता है। T1 क्या हो जाएगा इसके अंदर, 2 पाई बाई 4, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अपन लोग क्या करेंगे, टिप नंबर 14 के लिए मतलब टिप नंबर 14 अप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, इसका समीशन निकालना है। इसका समीशन के लिए अपने को यही बोला गया था कि भैया जब भी इनको एडिशन करना है इन दोनों का, एफ ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स पूछ रखा है, तो एल्सियम ले लेंगे T1 और T2 का, तो अपना 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ भी करवा दी तुम्हारी। 14th वाला क्वेश्चन तुम्हारे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स प्लस का 2 दे रखा है। अब तुम्हें पूछा है 1 2 है, इनटू है, मिनिमम है, 1 1 है। तुमको कैसे पता चलेगा कि भैया ये क्या है। सबसे पहले क्या करो, पैराबोला ये क्या करेगा, ओपन अपवर्ड करेगा, क्योंकि क्या है ए इज ग्रेटर देन 0 है, तो तुमने ओपन अपवर्ड कर दिया। ठीक है, एक लाइन खींची, लाइन खींच के तुमने क्या देखा कि भैया ये तो 2 जगह कट कर रहा है, तो ये मिनिमम फंक्शन हो गया। सबसे पहली बात तो यही हो गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है, इंटू फंक्शन है नहीं है। मैंने तुम्हें इंटू ऑन टू की क्या तगड़ी वाली ट्रिक बताई थी ना, टिप नंबर 9 तुम्हें मैंने बताई थी, जिसमें क्या अपने को पता चल रहा था कि क्या ये इंटू है या ऑन टू है। ये देखो भैया ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बोला था, अगर एक्स को तो इन्फाइनाइट डाल के देख लो, अगर एफ ऑफ एक्स इन्फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, और माइनस इन्फाइनाइट डाल के देख लो, अगर माइनस इन्फाइनाइट आया तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। डाल के देखते हैं अपन लोग, इन्फाइनाइट डालेंगे तो ठीक है, प्लस का इन्फाइनाइट आ रहा है, माइनस का इन्फाइनाइट डालेंगे तो भी इन्फाइनाइट ही आ रहा है, क्योंकि क्या करेगा, माइनस का इन्फाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इंटू फंक्शन हो गया ना वाला, डन हो गया। 14 भी डन है तुम्हारा। गिवन एक्स अपने को 1 2 3 4 दे रखा है, फाइंड ऑन 1 1 फंक्शन ऑल मैपिंग्स एक्स से एक्स सच डेट। भाई अपने को 1 1 फंक्शन निकालने हैं और अपने को ये दे रखा है। ठीक है जी। टिप नंबर 10 का सेकंड नंबर पार्ट लगेगा, पहले तुम्हें बता देते। तुम्हें एनालाइज करने में तुम सोचोगे 2 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा। NPM हो जाता है इसका। ठीक है, टिप नंबर 10 के सेकंड नंबर पार्ट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन m, n लेस देन m का चक्कर होता है। ऑन टू मैपिंग्स की बात करें, 15 नंबर वाले क्वेश्चन का हो जाएगा टिप नंबर 10 का सेकंड नंबर। m अपने 4 दे रखा है, n अपने 4 दे रखा है। NPM करेंगे 4p4 कर देंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस का 0 फैक्टोरियल, वो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 फैक्टोरियल। ये वाली चीज़ भी हो गई, ये वाला अपन लोगों ने देख ही लिया। n इक्वल टू m इक्वल टू 4 है इसके अंदर, तो ये 4th वाला लगा देंगे, 24 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी खत्म कर लेते हैं। 16th वाले के अंदर क्या कह रहा है ये कि ये 4 दे रखे हैं, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा हुआ है। m इक्वल टू लिख लो तुम, कितना हो रखा है 4, n इक्वल टू दे रखा है तुम्हें 2। नंबर ऑफ क्या पूछे तुम्हारे, ऑन टू फंक्शन पूछे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, NPM करते निकाल देते हैं। तो क्या कर देंगे अपन लोग, इसके अंदर 4p2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो बस इस तरह से तुम निकाल दो भैया। अच्छा, इसके अंदर n इज लेस देन m दे रखा है ना, तो तुम्हें ये वाली चीज़ लगानी है, तुमने लगा देंगी। और भाई इलस्ट्रेशन बता रखे यार, अब परेशान मत हो, लगा देना, इसको आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 17 वाला देख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है जिसका ग्राफ रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये टिपली 2002 के अंदर पूछा गया था। शॉर्टकट नंबर 3 लगाना है इसके अंदर। शॉर्टकट नंबर 3 अपना क्या कहता है, सबसे पहले तो आप भैया ये बता दो। ये देखो, ये वाला ये कहता है कि तुम्हारा अगर
बुरा वक्त चल रहा है तो तुम ये लगा दो, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन इक्वल टू जीरो कर लो, ठीक है। 1 प्लस कॉन टू इन्वर्टिबल के लिए तो तुमने क्या किया, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करा, माइनस का 1 प्लस का रूट ऑफ एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और तुम्हारा आंसर हो गया। 18th वाली में देख लो, आर से आर डिफाइंड है, एफ ऑफ इक्वल टू 2x प्लस का साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता लगानी है। 1 1 के लिए तो मैं तुम्हें बोलूँगा डिफरेंशिएट कर लो, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, तो ये तुम्हारे डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा 2 प्लस का कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देख लो भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या चक्कर पड़ रहा है, और तुम्हें 2x प्लस का साइन एक्स का निकालना है ना। 18 के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा, तो यहाँ पे जैसे तुमने डिफरेंशिएट किया, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, -1 से लेकर 1 के अंदर 1 की होती है इसकी रेंज, और बाकी ग्रेटर देन जीरो ही है। और यहाँ पे देख लो -1 से लेकर 1 होती है इसकी, ऑन टू फंक्शन है, कैसे पता लगाया, टिप नंबर 9 मैंने तुम्हें बताई थी, इन्फाइनेट डालो तो इन्फाइनेट आ गया, माइनस इन्फाइनेट डाले में इन्फाइनेट आ गया, माइनस का इन्फाइनेट आ गया तो ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ डन है। 19th वाले के अंदर देख लो तुम, 19th वाले के अंदर तुम क्या देख रहे होगे, 0 से लेकर 3 है, 1 से लेकर 29 डिफाइंड फ्रॉम ये इज। अब तुम्हें पता करना है, 19th वाले में आ जाओ फटाफट से, डिफरेंशिएट करो, पता चल जाएगा तुम्हें 1 1 का या फिर मैनी 1 का। तुमने जैसे ये बनाया 1 1 मैनी 1 पता चला, 1 2 जगह कट कर रहा है भैया, ये तो क्या है अपना मैनी 1 फंक्शन है। ऑन टू तो नहीं पूछा ना इसने, अच्छा ऑन टू भी पूछा है क्या, इन्फाइनेट डाल के देख लो ना यार तुम, इन्फाइनेट और माइनस इन्फाइनेट डाल के, ठीक है। हाँ ये होना चाहिए ऑन टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ऑन टू नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि माइनस का इन्फाइनेट डालने पे क्या आ रहा है अपना, तब भी इन्फाइनेट ही आ रहा है, इसलिए ये हो गया अपना ऑन टू, ठीक है। दोनों डालने पे क्या आ रहा है अपना, इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट ही आ रहा है बेसिकली, इसलिए ये डी वाला अपना आंसर हो गया सही। ओके जी, ओके जी। 20 देख लो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये चीज़ दे रखा है, इज कितना हो जाएगा, जेई मेन 2020 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम चिकना क्वेश्चन है। y/1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है 8 की पावर 2x। तुमने क्या किया इसमें, ये एनी अप्लाई करा तुमने, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये क्या चीज़ हो जाती है, कुछ नहीं होता है ये भैया, इसमें y+1 करना पड़ता है, y- का 1 करना पड़ता है, और यहाँ पे 2 इंटू 8 की पावर 2x कर दिया तुमने, ये जो 2 है ये बाहर निकल जाता है और इसको 8 की पावर कर दिया था, और नीचे के अंदर -2 इंटू 8 टू द पावर माइनस का 2x कर दिया, ये कितना आ गया तुम्हारा, -8 टू द पावर 4x आ गया। टेक कर लिया अपन लोगों ने, लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग लेते ही तुम्हारा क्या आ गया, ये वाला एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो गया 1/4 लॉग ऑफ y प्लस का 1/1 माइनस का y बेस 8। चेंज करा, अगर अपने को बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, कैसे लगाते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, इजी पीजी लेमन्स को इसी तरीके से लगा देते हैं, 8 बेस ही आ जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, तुम्हारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। 20 वाले को मैं तुम्हें बोलूँगा रिपीट करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो जो कि बिल्कुल एक अलग सी चीज़ है उसको लगा दिया गया है, जो कि खतरनाक होता है। यहाँ पर देख लो, ये बेसिक्स है, बेस से कर रहे हैं अपन लोग शॉर्टकट, जिसमें थोड़े से बहुत अप्लाई हो जाते हैं कभी कभी, मतलब अप्लाई हो ही रहा है इसके अंदर बेसिकली, तो तुम देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस का 10x का क्यूब दे रखा है, तो अपने को निकालना है, ऑड फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन 1 1 है, इवन है, इजीली तुम निकाल सकते हो भाई। अब इसके अंदर तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ, और ऑन टू के लिए तुम्हें पता ही है क्या डालना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, टिप नंबर 9 डाल के देख लो, टिप नंबर 8 का सेकंड पार्ट डालोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 1 1 फंक्शन का पता चल जाएगा कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए मैंने तुम्हें बताई दिया, टिप नंबर 9 डाल दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 22 के अंदर देख लो, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, देन फाइंड एफ ऑफ +7 इफ एफ ऑफ -7 इक्वल टू 7, ठीक है भैया। ये क्या है, ये है 22 के अंदर देख लो तुम, x इक्वल टू माइनस का 7 डाल के देखो तुम, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस का 7 आ जाएगा तुम्हारे, ये -12 के बराबर है, तो x इक्वल टू 7 डालोगे तो कितना किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला -7 के बराबर, कैसे पता चला, ये वाला एफ ऑफ 7 हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, -5 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -7 -12 -5 -17 आ जाएगा। अच्छे से एक बार इसको देखो, सॉल्यूशन से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23 देख लेते हैं, 2 प्लस का 3 कॉस ऑफ 3x माइनस का 2 दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीरियड ऑफ फंक्शन निकालना है तुम्हें, ये चीज़ दे रखा है गंदा, ठीक है। इसमें टिप नंबर 13 लगा देनी है, टिप नंबर 13 मैं तुम्हारी खोल देता हूँ, ये मैंने तुम्हें इसलिए पहले स्टार्टिंग में बोला था, पेपर लेके बैठना है। टी अपॉन में मॉड हो जाएगा, इसका टी कितना हो जाता है अपना 2 हो जाता है कॉस एक्स का, 2 अपना मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, आंसर आ गया इसका। डोमेन निकालने अपने को फंक्शन का, ये रूट अपॉन में ये दे रखा है, ये अपॉन में ये दे रखा है। 24 वाले में आ गया, एक्स बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर π/4 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस का 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे ही तुम इसके अंदर ये बनाओगे तो तुम्हारे ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देख लो, ये इसका डोमेन निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाला तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया था, ठीक है। और ये मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों कंडीशन लगाओ, एक्स आ जाएगा तुम्हारा, और उससे तुम लोग कोई भी चीज़ जो पूछी जाइए वो तुम ईजीली बता सकते हो। वैसे तो ये जैसे ही करेंगे 1/2 बना रहा है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी से ही पता लगा देंगे, ठीक है। एक्स अपॉन में एक्स प्लस का 1 ये एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स दे रखा है, डिफाइन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ एक्स निकालना है। ये IEEE 2003 का है, टिप नंबर 8 के दूसरा वाला पार्ट लग जाएगा इसके अंदर, जो कि क्या कहता है अपने को, टिप नंबर 8 का दूसरा वाला पार्ट अपने को ये कहता है भैया कि सतर्क रहे, सावधान रहे, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करें। ये देखो देखो देखो, दूसरा वाला पार्ट के अंदर क्या करना है, 1 1 फंक्शन है नहीं पता लगाना है क्या तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट कर दो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और या फिर डिक्रीजिंग है तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है।
और तुम्हें वन वन ऑन टू का पता लगाना है क्या, इन्फिनिटी वो टिप नंबर 9 लगा दो, उससे तुम्हें ऑन टू का पता लग जाएगा। ठीक है, इतना ही था अपना फंक्शन का सफ़र, पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है। तुमसे एक बहुत ज़्यादा काइंड रिक्वेस्ट है, काइंड हार्टेड रिक्वेस्ट, जाओ इस वाली पूरी की पूरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके अंदर तुम्हें जो चीज़ मिलेगी पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी भाई। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की बिट सेट वगैरह के लिए ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स डाल रखे हैं ना, ठीक है, उन सब के लिए अगर तुम्हारी ऑन डिमांड अगर रिक्वेस्ट होगी तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा रट्टा ट्रिक्स करके पूरी एक वीडियो डाल दूंगा, जिसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी जो रट्टा मारने की जो ट्रिक्स है सारी की सारी मैं एक ही पेज के अंदर पूरे चैप्टर, हर एक चैप्टर एक पेज के अंदर आ जाएगा, हो सकता है दो चैप्टर भी एक पेज में आ जाए। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा 15 से 20 पेज की जो पूरी एक PDF है या फिर मेरी जो बुकलेट है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। वो तुम ऑनलाइन बाय भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से देख भी सकते हो। उस चीज़ को लेते ही अगर तुमने वो याद कर लिया, किसी भी एग्जाम के अंदर जाओगे मैथ्स के अंदर 100% के अंदर से तुम्हारे 75% क्वेश्चन या 70% क्वेश्चन तो तुम्हारी ईजिली सिर्फ ट्रिक देख देख से हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये जस्ट मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, जाओ कोई भी PY की उठा लो, उसके अंदर देख लो, इन ट्रिक्स के अंदर से 110% श्योरिटी है कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई या फिर कोई ना कोई शॉर्टकट अप्लाई हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, इसकी अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आई विल श्योरली प्रोवाइड यू। और बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत करो, A4 साइज़ के अंदर थोड़ा सा लिख लो यार, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चीज़ है ये, एक एक चीज़ को मैंने ब्रशअप किया होगा अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय।